हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर है उसका जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में। और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है, हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपका ब्रॉडबैंड नेटवर्क, वायरलेस और ट्रांजिट नेटवर्क्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार कहना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करके हम इजी गोइंग वे में प्रोवाइड कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पर अभी जब हम बात कर रहे हैं ब्रॉडबैंड की, तो ब्रॉडबैंड का काम होता है हाई स्पीड में लॉन्ग डिस्टेंस पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू आप क्या कर पाएँ, उसके थ्रू आप डेटा, वॉइस या फिर वीडियो जो है उसको ट्रांसमिट कर पाएँ अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस और हायर स्पीड पर भी। कॉमन मीडियम्स ऑफ ट्रांसमिशन, अब इसमें जो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन यूज़ होते हैं ब्रॉडबैंड में, वो होते हैं आपकी कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और रेडियो वेव्स। तो आपने आजकल सुना होगा कि फाइबर ऑप्टिक्स की जो है वो लाइंस डल रही हैं। तो ये जो फाइबर ऑप्टिक है, ये आपने अपने 12th में भी पढ़ा होगा फिज़िक्स में, जिसमें आपके पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये वाले जो टॉपिक्स आ जाते थे वो आपने पढ़ा होगा। उस प्रिंसिपल पर काम करती है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, और रेडियो वेव्स। तो ये 3 मीडियम होते हैं जनरली ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए। ब्रॉडबैंड इज़ ऑलवेज कनेक्टेड एंड रिमूव्स द नीड फॉर डायल अप। तो यहाँ यदि हम बात करें तो डायल अप कनेक्शंस वो कनेक्शंस होते थे, जब आपने सुना होगा कि पहले टेलीफोन लाइंस होती थी और इंटरनेट उसी के थ्रू मिलता था, ठीक है। तो वो डायल अप कनेक्शंस होते थे, उसमें जो आपका फ़ोन होता था उसके थ्रू जो बेस स्टेशन होता था वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते थे वो। और जब तक आप इंटरनेट एक्सेस करते थे तो आपके जो लैंडलाइन का जो वो फ़ोन होता था उस पर कभी भी कॉल नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता था हमको। तो उसको बोलते थे हम डायल अप कनेक्शन, ठीक है। तो उसको रिमूव कर दिया किसने? ब्रॉडबैंड कनेक्शन ने उसकी नीड को रिमूव कर दिया था। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी अच्छी है, और ये आपको हाई क्वालिटी और क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन पे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो भी होती है हमारी, उसमें भी हम बोल सकते हैं कि ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वो काफ़ी यूज़फुल है। डेटा ट्रांसमिशन और बहुत सारी इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। और जहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है, ये जो है इसके टाइप देख रहे हैं हम, तो ये आपको ब्रॉडबैंड इंटरनेट is delivered through several different technologies with varying availability based on location। अब आपकी लोकेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। यदि हम कहीं रिमोट एरिया में रह रहे होंगे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है आपको, अदरवाइज़ वो जो नेटवर्क है वो वायरलेस के थ्रू भी मिल सकता है या फिर फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भी। तो जिन सिटीज़, जिन एरियाज़ में फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो अब इम्प्लीमेंट कर लिए गए हैं तो आपको वहाँ पर उनके थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि आपकी नीड कितनी है, प्रेफरेंस और कॉस्ट, जो भी हमारे को सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कितने कॉस्ट ले रहे हैं, और हम कहाँ रहते हैं, जो भी हमने बात की। तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट या फिर ब्रॉडबैंड नेटवर्क सर्विस जो है वो हम कैसी ले रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या रहेगा, इसमें आपकी फाइबर के थ्रू, मतलब कि लाइट के फॉर्म में जो है आपका जो डेटा है वो ट्रेवल करेगा, ठीक। देन वायरलेस की अगर हम बात करें तो वायरलेस के केस में जो भी आपका होम या फिर बिजनेस नेटवर्क है वो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। यहाँ पर आपको केबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है वेरिजन्स न्यू 5G होम इंटरनेट इज़ ब्रिंगिंग इम्प्रेसिव वायरलेस स्पीड अराउंड। तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर का नाम यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। उसके अलावा एक DSL भी होता था, मतलब कि है ये आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें क्या होता है, जो कॉपर फ़ोन लाइंस होती थी उसके थ्रू यहाँ पर
ट्रांसमिशन मिलता था, इंटरनेट की जो आपको सर्विस है वो मिलती थी, और जिसको भी इंटरनेट की फैसिलिटी लेना होती थी वो यहाँ पर रेंटल बेसिस पर इनका सब्सक्रिप्शन लेता था। तो ये जो होते थे डिजिटल सब्सक्राइबर्स होते थे, और वो अपनी लाइन्स प्रोवाइड करवाते थे अपने कस्टमर्स को। ठीक, तो उनका एक सेंट्रल ऑफिस होता था, उस सेंट्रल ऑफिस से आपके होम नेटवर्क को वो प्रोवाइड करते थे इंटरनेट, जैसा कि हमारी जो डिश या फिर केबल चलती थी बहुत पहले, उस तरीके से केबल एंड सैटेलाइट। तो ये जो है ये कोएक्सियल केबल के थ्रू जब भी हमको मिल रहा है डेटा या इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हमारे टीवीज़ में होता है, ठीक है, सैटेलाइट का यूज़ होता है वहाँ पर, तो आपको पिक्चर्स मिलती है या साउंड आता है। तो ये था आपका केबल और सैटेलाइट के थ्रू हम यूज़ कर रहे थे। अब जो आपका वायरलेस होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।